दोस्तों, आप सभी को किसी न किसी दैवी शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। आप सभी को हीरो चाहिए, जैसे कि शक्तिमान। मगर राज की बात बताऊं दोस्तों, खुद शक्तिमान को सच्ची कहानियां बहुत पसंद है। जैसे आज की ही सच्ची कहानी ले लो। यूएनडीपी एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर आई है जो लोगों के बीच अच्छा बदलाव लाना चाहती है और कामयाब भी हो रही है। सागर से निकालकर मछलियां लाते थे मछुआरे। औरतें बेचारी दिन रात देखभाल कर करके परेशान हो जाती थी। यूएनडीपी एसजीपी की ग्रांट की मदद से यहां मछलियां सुखाने की मशीन बनवाई गई। फिर तो मुश्किलें चुटकी बजा के आसान हो गई और एक नए तरह के रोजगार का अवसर भी मिला। गर्म बाजार, दिल में जोश, भरपूर कमाने की लालसा, ये शब्द केरल वासियों के जीवन यापन को दर्शाते हैं। यहाँ पर प्रॉन्स मैं 40 रुपए किलो के भाव में बेचता हूँ और दिन में मैं 80 किलो और रात में 40 किलो मछली तो पकड़ ही लेता हूँ, पर डिमांड तो उससे भी ज्यादा है ना। शांत, सुंदर, विशाल समंदर, ये सागर जिसकी बाहों के बल पर चलता है इनका जीवन। रांची और सिद्धार्थ भी एक ऐसी मछुआरों की जोड़ी है जिनको रोज खाना मिलता है त्रिशूर के इस अन्नपूर्णा झील से। बस सुबह शाम एक आस होती है कि खूब सारी मछलियां पकड़ सकें और इनके जीवन की नैया चलती रहे। घर पहुंचते ही ईंधन इकट्ठा करने का काम शुरू होता है, बस चूल्हा चलाने के लिए नहीं बल्कि बायोमास कलेक्शन के लिए भी, जिसने इनके रोजमर्रा के जीवन में एक अलग आकर्षण पैदा किया है। इन सब मछुआरों का ये ड्रायर जो मछलियों को सुखाता है इवेपोरेशन और डिफ्यूजन प्रोसेस से, और ये इनको मिला है यूएनडीपी और टाइड के सौजन्य से। 2 साल पहले हमने यूएनडीपी और सीई को कहा कि क्यों ना हम ट्रेडिशनल ड्राइंग सिस्टम के बारे में कुछ करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ड्रायर में पैसा ज्यादा लगता है और धूप में सुखाना भी हानिकारक है। केरल के असंख्य मछुआरे दिन भर मेहनत के दम पर मछलियां पकड़ते हैं और डाल देते हैं उसी समुंदर के तट पर। इस विधि से मछलियां सूखती तो हैं, पर धूल और मिट्टी उनको नुकसान पहुंचाती है, जो मछलियों को अपना भोजन भी मानते हैं। इसी बात की समझ को मछुआरों के प्रदेश की महिलाओं को प्रेरणा दी। टाइड ने पहली बार उनको सोचने को मजबूर किया कि क्यों न हम इन ताजी मछलियों को ताजा ही रहने दें। तो पहले हाथ बढ़ाया था अईकोड की प्रियदर्शिनी महिला संघ ने, जो रोज अपने यहाँ की मछलियों को खरीदकर साफ करने के बाद अपने ड्रायर में सुखा लेती हैं। तो उभरी एक नई आशा जो यहाँ की महिलाओं के चेहरे में झलक रही है। व्यवसाय के बल से फैला एक नया उजियारा। 2 साल पहले कुडुम्बाश्री की महिलाएं मेरे पास आई और तब से मैं उनके लिए हमेशा सप्लाई करता आ रहा हूँ। मार्केट खत्म और मछलियाँ चली और शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने महिलाओं को एकजुट कर दिया, एक ऐसे काम के लिए जो शुरू से उनकी जिंदगी का हिस्सा है। और मानो कि सब कुछ धुल गया और एक साफ रास्ता दिखाई दिया जो मछलियों को सड़ने से भी बचाता है और रोजगार भी पैदा करता है। जब अईकोड की पंचायत में मछलियाँ कम होने लगी तो कुडुम्बाश्री की महिलाएं मेरे पास आई, तो हमने उनको परस्परा देवी यूनिट की महिलाओं की सिफारिश दी, क्योंकि ये मेहनती है और यहाँ मछलियाँ भी ज्यादा है। अब साफ सुथरी मछलियाँ जाएंगी हमारे ड्रायर में, जहाँ पर वो दिन भर सुखाई जाती हैं। उन्हें डाला जाता है इन 40 स्टेनलेस स्टील ट्रेज में। कोई भी मछली इसके अंदर सूख सकती है, बस मछलियाँ मिलती रहें तो ये आग कभी भी न बुझे। हमने फरवरी 2003 में 16 महिलाओं के साथ एक ग्रुप बनाया था।
तब हम खुद ये मछलियाँ सुखाती थी। बाद में नवंबर में हमें ये ड्रायर दिया गया, जो 2005 जनवरी तक बाकी यूनिट में भी दिया गया था। अगली सुबह इन्होंने इसे प्यार से छान कर निकाला, क्योंकि सूखने के बाद तो ये और भी नाजुक हो जाती हैं। अब इसे तोलना भी तो जरूरी है, क्योंकि हर चीज कीमती है, मछली भी और इनकी ये मेहनत भी। इसमें से दुर्गंध काफी हद तक निकल जाती है और हम घर में रहते ही ये काम कर सकते हैं, और इससे हमारी आर्थिक उन्नति भी तो होती है। यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, कहानी में तो मसाला भी है। इन्हीं प्रॉन से बनी ट्रेंडी प्रॉन आइटम्स के रूप में, जिनकी वैरायटी की लिस्ट तो मानो खत्म ही नहीं होती। ये सारी महिलाएं बहुत गरीब परिवार से हैं, इसलिए इनको और उत्साह देने के लिए हमने इनको एग्जीबिशंस जाने दिया, ताकि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की मांग बढ़े और हम ऐसे और प्रोजेक्ट्स कहीं और भी शुरू कर सकें। इस सिस्टम को कायम रखने के लिए एक डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी तो चाहिए, जो है इनका ब्रांड सागर श्री, जिसने इनकी मांग को गल्फ प्रदेशों तक पहुंचा दिया है। ये मछलियां हमारी नई टेक्नोलॉजी की देन है, जिनको हम अपने स्वास्थ्य के लिए चुनते हैं। और इसी पहचान को बनाए रखने के लिए लगी हैं ये महिलाएं। क्योंकि इनके लिए सागर की पहचान सिर्फ एक एक बूंद नहीं, बल्कि उसमें तैरने वाली हर एक मछली होती है, जो यहाँ पर चांद की परछाई को छूने आती हैं।